हेलो फ्रेंड, आई एम आफरीन। वेलकम टू खान लर्निंग एकेडमी। तो स्वागत है सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे चंद्रयान के थर्ड के बारे में। चंद्रयान थर्ड हमारा जो है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका और दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन चुका है और चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत चौथा देश बन चुका है। इससे पहले भी 3 देश पहुंच चुके हैं चंद्रमा पर। भारत के लिए और भारतवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। और भारत जब ऐसी स्थिति में इस परिस्थितियों से उठ करके जब आप कुछ करते हैं, उस ऊंचाई को छूते हैं, तो पूरी दुनिया ही आपकी सराहना करती है। तो वही स्थिति है इस समय भारत की। तो वो करिए जो कोई उम्मीद ना कर सके, है ना, जिसको एक्सपेक्टेशन ना हो, तब आप कोई चीज़ करते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, चंद्रयान थर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। चंद्रयान थर्ड, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड, तीनों के बारे में ही हम बात करेंगे। चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ है, चंद्रयान सेकंड कब लॉन्च हुआ है, चंद्रयान सेकंड असफल क्यों रहा है, चंद्रयान थर्ड के बारे में भी बात करेंगे। और दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक क्यों और देश लैंड नहीं कर पाए, और सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं चंद्रयान थर्ड। तो चंद्रयान थर्ड के बारे में देख लेते हैं। चंद्रयान थर्ड का जो लैंडर है और जो इसका रोवर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और इसकी कुल लागत कितनी लगी है, कितने इसमें पैसे खर्च हुए हैं, तो फटाफट से देख लेते हैं। इसका जो लैंडर है वो कौन सा है, लैंडर क्या है, इसके रोवर कौन से हैं, लॉन्च कब हुआ है, किस दिन लॉन्च हुआ है। ठीक, तो इसका लैंडर कौन सा है, तो विक्रम लैंडर है। इसके साथ में क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। इसका लैंडर विक्रम है। रोवर कौन सा है, तो प्रज्ञान रोवर है, याद रखिएगा। लॉन्च कब हुआ है, तो 14 जुलाई को 14 जुलाई को लॉन्च हुआ है। 14 जुलाई 2023 2:35 पर दोपहर में लॉन्च हुआ है। ठीक, कब लॉन्च हुआ है, तो 14 जुलाई को 2023 और दोपहर के 2:35 पर लॉन्च हुआ है हमारा चंद्रयान थर्ड। कहाँ से लॉन्च हुआ है, तो श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप। ये जो है वहीं से सारे जो मतलब क्या बोलते हैं, जितनी भी मिसाइल्स वगैरह हैं सारी वहीं से लॉन्च होती हैं। ठीक है, तो लॉन्च हुआ है कहाँ से, तो श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो और लैंड कब किया है चंद्रमा पर, लैंड की डेट भी आपको याद रखनी है, कब किया है, तो 23 अगस्त 2023 6:04 पे शाम में ये कहाँ पर, चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर ये लैंड कर गया है। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो चंद्रयान थर्ड का जो लैंडर है उसका क्या नाम है, तो विक्रम है। रोवर का प्रज्ञान है। लॉन्च कब हुआ है, तो 14 जुलाई को। और ये चंद्रमा की सतह पर कब पहुंचा है, तो 23 अगस्त को। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और इसका वजन कितना था, वजन भी आपसे पूछ सकता है कि चंद्रयान थर्ड का वजन कितना था, तो चंद्रयान थर्ड का वजन 3900 kg था, 4500 किलोग्राम इसका वजन था। और इसमें लागत की बात करते हैं, इसमें कुल कितने लागत लगी है, कितने पैसे लगे हैं, तो 615 करोड़ रुपये लगे हुए हैं। ठीक है, 615 करोड़ रुपए लगे हैं। तो ये है। और ये किस रॉकेट से लॉन्च हुआ है, ये भी आपको पूछता है क्वेश्चन में कि किस रॉकेट से लॉन्च हुआ है, तो LV-M3 ठीक, किस रॉकेट से, रॉकेट अगर आपसे पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन ये आपके लिए। रॉकेट अगर आपसे पूछता है कौन सा रॉकेट है, तो LV-M3। ठीक है, LV-M3 ये क्या है, इसका रॉकेट है। LV-M3-M4 करके, बाहुबली, LV-M3-M4, इसका नाम क्या है, बाहुबली, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, बाहुबली। तो चंद्रयान थर्ड के बारे में ये सारी चीज़ें हैं। और भी इसके निदेशक अगर पूछता है कि चंद्रयान थर्ड के जो निदेशक कौन हैं, प्रोजेक्ट निदेशक अगर पूछता है, तो वीर मुथुवेल। ठीक, वीर मुथुवेल आप इसके जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट निर्देशक के तौर पे आप किसे याद रखेंगे, वीर मुथुवेल को। और अगर पूछता है कि मिशन डायरेक्टर कौन है, मिशन डायरेक्टर अगर आपसे पूछता है तो मोहन कुमार। ठीक है, दिख रहा है, ओके, यहीं लिख देती हूँ।
निर्देशक, प्रोजेक्ट निर्देशक अगर आपसे पूछता है, प्रोजेक्ट निर्देशक, प्रोजेक्ट निर्देशक अगर आपसे पूछता है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी जिसे कहते हैं, प्रोजेक्ट निर्देशक वीर मुथुवेल, वीर मुथुवेल हैं, ठीक है, वीर मुथुवेल हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ठीक, याद रखिएगा प्रोजेक्ट डायरेक्टर। और मिशन डायरेक्टर अगर आपसे पूछता है तो मोहन कुमार, मिशन डायरेक्टर कौन है? मोहन कुमार। मिशन डायरेक्टर, मिशन डायरेक्टर कौन है? तो मोहन कुमार इसके मिशन डायरेक्टर हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एक बार रिवाइज करेंगे। लैंडर इसका कौन है? तो विक्रम है। रोवर कौन है? प्रज्ञान। इसमें जो है इसका लैंडर तो याद रखिएगा विक्रम है, रोवर प्रज्ञान है। इसमें जो है ऑर्बिटर नहीं था, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसका रॉकेट कौन था? तो LV-M3M4 बाहुबली जिसका नाम है, इसका रॉकेट था। उसके बाद लॉन्च कब किया गया? तो 14 जुलाई 2022 को दोपहर में 2:35 पर लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से। और ये दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है, चंद्रमा की सतह पर कब उतरा है? तो 23 अगस्त 2023 को 6:04 शाम को उतरा है, ये भी आपको याद रखना है। इसका वजन कितना था? 3900 किलोग्राम इसका वजन था। और जो चंद्रयान जो सेकंड था, जो असफल रहा है, उसका जो वजन था वो कितना था? तो उसका वजन था 3850 ग्राम उसका वजन था। लागत कितनी लगी है? तो 615 करोड़ रुपए इसकी लागत है। प्रोजेक्ट निर्देशक कौन है? तो वीर मुथुवेल हैं। मिशन डायरेक्टर कौन है? तो मोहन कुमार हैं इसके जो है मिशन डायरेक्टर, ठीक है। तो ये रहे, और क्या क्वेश्चन है इसमें से? कोई क्वेश्चन आपका छूटे ना, कोशिश यही रहेगी, ठीक। तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ। तो चंद्रयान थर्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला पहला जो देश है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला जो देश है वो कौन है? तो वो भारत होगा। अच्छा, भारत जो है चंद्रमा पर पहुंचने वाला कौन सा देश है? तो चौथा देश है। अगर ये पूछता है कि भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला कौन सा देश है, तो चौथा देश है। 3 और कौन से देश हैं? एक USA है आपका, चाइना है और रशिया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। चाइना, USA, रसिया है। चीन और एक सेकेंड, चीन, रूस और जो अमेरिका है, ये हमसे पहले तीन देश हैं जो हमसे पहले वहाँ पर पहुँच चुके हैं। चंद्रमा पर सबसे पहले चंद्रमा पर पहुँचने वाला जो व्यक्ति है वो कौन था? तो 1969 में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्योंकि चंद्रयान अभी चर्चे में है। तो 1969 में नासा के द्वारा नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो USA की स्पेस एजेंसी है। नासा के द्वारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग, याद रखिएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग यहाँ पर इस चंद्रमा पर पहुँचने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक, ये आपको याद रखना है। एक बार बात कर लेते हैं चंद्रयान फर्स्ट की। चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? तो 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को, ठीक, 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था, ठीक। चंद्रयान फर्स्ट कैसा मिशन था? तो ये एक ऑर्बिटर मिशन था, ठीक, ये एक ऑर्बिटर मिशन था। इसका जो मेनली जो उद्देश्य था वो यही था कि ये चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाया और हमें ये बताया कि चंद्रमा पर पानी की उपलब्धता है, चंद्रमा पर पानी अवेलेबल है, ठीक है। वो हमें किससे पता चला था? तो हमारे चंद्रयान फर्स्ट से ये सफल रहा। ये एक ऑर्बिटर था, ठीक है, इसमें जो है लैंडर और रोवर नहीं थे। और जो चंद्रयान हमारा ये आप याद रखिएगा, एक जो चंद्रयान हमारा जो है सेकंड था, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, चंद्रयान सेकंड के बारे में। चंद्रयान सेकंड कब लॉन्च हुआ था? चंद्रयान सेकंड 22 जुलाई 2019 को लॉन्च कब हुआ था? तो 22 जुलाई 2019 को ये लॉन्च हुआ था। इसमें क्या थे? रोवर था और लैंडर भी था और ऑर्बिटर भी था, ठीक। लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। इसका जो लैंडर रोवर था वो कौन था? प्रज्ञान रोवर इसका भी था और इसका लैंडर विक्रम था, ठीक। ये सफल नहीं रहा, ये सफल नहीं हुआ था। ये चंद्रमा की सतह से 2 किलोमीटर दूरी पर ही था। तभी जो है
जो विक्रम जो लैंडर है इसकी स्पीड बढ़ गई, इसकी स्पीड कम नहीं हुई, जो कि सतह पर उतरने के लिए स्पीड कम होनी चाहिए थी, स्पीड तेज़ हो गई, जिसकी वजह से हमारा चंद्रयान सेकंड क्रैश कर गया और क्रैश करने की वजह से ये असफल हुआ। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। चंद्रयान सेकंड 22 जुलाई 2019 को ये लॉन्च किया गया था और किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था? GSLV-M के थर्ड से लॉन्च हुआ था। इसका जो लॉन्चिंग रॉकेट था वो कौन सा था? लॉन्चिंग रॉकेट जो था, लॉन्चिंग रॉकेट कौन सा था? तो ये आपको याद रखना है, GSLV-M के थर्ड था, GSLV-M के थर्ड। ठीक है, तो इसका जो GSLV क्या है? तो जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आप लिख लीजिएगा, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है GSLV-M के थर्ड। GSLV का फुल फॉर्म क्या है? GSLV क्या है? एक रॉकेट है जिससे ये लॉन्च होता है, मतलब कि जिससे चंद्रयान सेकंड लॉन्च हुआ था। तो GSLV का फुल फॉर्म है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चंद्रयान जो सेकंड है वो GSLV-M के थर्ड से लॉन्च हुआ था। ठीक है, और चंद्रयान थर्ड अगर पूछता है किससे लॉन्च हुआ था, मैंने आपको बताया कि LV-M3 M4 से लॉन्च हुआ था, जो कि बाहुबली नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये चंद्रयान थर्ड के बारे में था। इसरो के बारे में भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इसरो क्या है? इसरो के बारे में, इसरो हमारी भारत की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो यस सोमनाथ इसके वर्तमान में हेड हैं। यस सोमनाथ इसके वर्तमान में हेड हैं। इसके पूर्व जो हेड थे वो कौन थे? तो के सिवान इसके पूर्व अध्यक्ष थे। और इसकी जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर इसके कहाँ पर है? हेडक्वार्टर अगर पूछता है आपसे तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। और चंद्रयान थर्ड के बारे में हमने देख लिया। चंद्रयान थर्ड सफलतापूर्वक लैंडिंग हो चुकी है चंद्रयान की। चंद्रयान से क्वेश्चन बहुत सारे बनने वाले हैं, आपको मैंने बताया। चंद्रयान जो है किस डेट को लॉन्च हुआ है ये आपको याद रखना है। दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बना है और चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत चौथा देश बना है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसका लैंडर कौन था, इसका रोवर कौन था, ये आपको याद रखना है। ठीक, और इसके निर्देशक कौन थे और मिशन निर्देशक इसके कौन थे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और लूना मिशन अभी हाल ही में क्रैश हुआ है, 20 अगस्त को लैंड करने वाला था। ये रूस का चंद्रमा मिशन है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। साथ में सर्विस प्रोग्राम जो था, सर्वेयर प्रोग्राम करके था एक, ये नासा का था। ठीक है, नासा का चंद्रयान मिशन था। और चांगे करके है, चांगे 4, ये भी चीन का जो है चंद्रयान मिशन था। ये सारे मिशन है, करंट में आपको याद रख लेना है साथ में। ठीक, और कोई क्वेश्चन आपका छूटा तो नहीं? ठीक है, इसका जो है लागत कितनी है, तो 615 करोड़ इसकी लागत है। हाँ, एक क्वेश्चन और है आपका, साउथ पोल पर जो है लैंडिंग करना इतना कठिन क्यों है? साउथ पोल पर, दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक और देश क्यों लैंडिंग नहीं कर पाए हैं? तो यहाँ पर क्या होता है कि अंधेरा रहता है हमेशा, और एक तो अंधेरा रहता है, दूसरा यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं। ठीक है, साउथ पोल पर, और यहाँ पर गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, गड्ढे हैं और जो है क्रेड हैं, जिसके कारण यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वो इसी कारण यहाँ पर लैंडिंग करना थोड़ा सा टफ है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना आपको पता होना है। ठीक, तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, मिलते हैं।